ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। आदि के दो कौन से हैं? अर्थात मति, श्रुत ज्ञान, परोक्ष प्रमाण है या परोक्ष सम्यक ज्ञान है। छोटे छोटे सूत्र हैं ये। अगले अभी 12वें नंबर का बाद के दो प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत, इसको कैसे लिखेंगे? यहां से लेंगे प्रत्यक्षम और अन्यत। कैसे? प्रत्यक्षम अन्यत। कैसे लिखेंगे? संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यक्षम, मां के नीचे हलंत लग जाएगा, आधा मां, और अन्यत। कितने खूबसूरत तरीके से सूत्र बनाए हैं। कम से कम शब्दों का प्रयोग किया है और ज्यादा से ज्यादा बात बताई है। अब ये नहीं बोला कि बाद के 3, क्या बोल दिया? अन्य। जो 5 थे उसमें आदि के 2 तो भाई परोक्ष हो गए, और जो अन्य बाकी के बच गए वो क्या हो गए? प्रत्यक्षम, यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष सम्यक ज्ञान। अन्यत माने अन्य सभी। अब अन्य सभी कौन से हैं? 5 में से 2 चले गए
तो बाकी के कौन से बचे? अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान और तीसरा केवल ज्ञान। वो कौन से प्रमाण हो गए? प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि उसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, ना ही मन की आवश्यकता है। अर्थात अन्य सभी कौन कौन से हैं? अवधि, मने पर्य और केवल ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब आप इसमें नोट बना के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि परोक्ष ज्ञान में इंद्रियों आदि का बाह्य निमित्त चाहिए। परोक्ष ज्ञान में, कल भी बताया था ये, फिर से अब लिखवा देते हैं। इंद्रियों का, मन का, इंद्रियों आदि का बाह्य निमित्त चाहिए, यानी बाह्य निमित्त की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई बाह्य निमित्त नहीं चाहिए, वो सीधे आत्मा से होता है, इसलिए इसको आत्मिक ज्ञान भी कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में बाह्य निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं होती, बाह्य निमित्त नहीं चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? आत्मिक ज्ञान, यानी सीधे आत्मा से होता है। इसलिए इसे आत्मिक ज्ञान भी कहते हैं। किसको? प्रत्यक्ष ज्ञान को। चलिए रिवाइज करते हैं इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। तत्प्रमाणे वह सम्यक ज्ञान होता है। पिछले सूत्र में जो 5 प्रकार का ज्ञान कहा था वो प्रमाण है, यानी कि सम्यक ज्ञान है। जब प्रमाण और नए को लेके चलेंगे सूत्र में, तो प्रमाण का मतलब संपूर्ण और नए का मतलब सूक्ष्म। यहाँ पर क्योंकि 9वें सूत्र से हम साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रमाणे का मतलब क्या है? सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। उसके बाद आध्ये परोक्षम, यहाँ आध्ये का मतलब आधा नहीं है, यहाँ क्या है? आगे के दो, यानी आदि के दो। आदि भी बोल सकते हैं इसको। आगे का मतलब यहाँ पे आदि, प्रारंभ। आगे माने आदि, आदि लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है, एक ही बात है, आगे या आदि। आदि माने प्रारंभ। प्रारंभ के दो, प्रारंभ के जो 2 ज्ञान हैं, कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। वो परोक्ष प्रमाण है, यानी कि प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम अन्यत, इसको लिखते कैसे हैं? प्रत्यक्षम अन्यत, संधि विच्छेद करा तो क्या बना? प्रत्यक्षम अन्यत, यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण है अन्य सभी। अन्य सभी कौन से रह गए? अवधि, मने पर्य और केवल ज्ञान। वो तीनों कैसे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। परोक्ष ज्ञान में इंद्रियों आदि का बाह्य निमित्त चाहिए, जबकि प्रत्यक्ष प्रमाण में जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें बाह्य निमित्त नहीं चाहिए, सीधे आत्मा से डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में? मिटा दें। 12 सूत्र आपके हो गए हैं, छोटे छोटे थे आज ये तीनों सूत्र। 12 सूत्र हुए हैं आपके। 13वां नंबर का सूत्र। अब यहां पर मति ज्ञान के अन्य नामों की चर्चा करी है 13वें सूत्र में। क्या सूत्र है?
मति स्मृति संज्ञा, मति स्मृति संज्ञा। ज्या भी बोलते हैं इसको, ये जो ज्ञा है संज्ञा। चिंता अभिनिबोध, चिंता अभिनिबोध। जब दीर्घ के बाद में फिर से आ जाता है तो यहां पर ये एस जैसा साइन लगाते हैं, दोबारा नहीं लिखते। संधि में संस्कृत में तो ऐसा एक साइन लगाया जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको, अ का उच्चारण करेंगे। और यहां पर दीर्घ है, चिंता अभिनिबोध। ये संस्कृत के कुछ कुछ रूल हैं, साथ साथ आपको बताते जा रहे हैं। इत्यनर्थांतरम, इत्य नर्था अंतरम। ओके, अब क्या क्या है इसमें, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध। फिर एक शब्द है इसमें इत्यन, फिर है एक शब्द अर्थ, फिर है अंतरम। ऐसे समझने में आसानी रहती है, नीचे लाइन खींच देते हैं कि संधि विच्छेद कैसे कैसे किया है। देखिए, एक शब्द हो गया मति, फिर स्मृति, फिर संज्ञा, यहां अलग कर देंगे चिंता, और यहां अभिनिबोध, फिर इत्यन, और फिर यहां से लेंगे, ये छोटी सी लाइन खींची, अर्थ, फिर यहां से दोबारा से अ लिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अंतरम। तो क्या बन गया, अर्थांतरम। इत्यन अर्थ अंतरम। पहले अलग अलग शब्द लिखेंगे, फिर उनको समझेंगे। अब यहाँ पे किसकी बात करी है, पहला ज्ञान जो था मति ज्ञान, तो यहाँ इन्होंने मति वर्ड यूज कर दिया। तो यानी कि अब जो मति ज्ञान है उसको समझाने का प्रयास आचार्य महाराज 13वें सूत्र में कर रहे हैं कि ये मति ज्ञान और किन किन नामों से जाना जाता है। मति माने बोलने में आम भाषा में आ जाता है कि इसमें बहुत अच्छी मति है, तो बुद्धि को जनरली कई बार बोल देते हैं। तो सम्यक ज्ञान में 5 प्रकार के जो ज्ञान थे, उसमें जो पहला ज्ञान है मति ज्ञान, तो उस मति ज्ञान के ये 5 नाम यहां पर दिए गए हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, और मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये 5 नाम एक एक करके हम इसके बारे में देखेंगे कि आचार्य महाराज क्या बताना चाह रहे हैं। इत्यन अनंतरम, इत्यन अर्थ अनंतरम, यानी कि इन 5 नामों में यद्यपि कोई अंतर नहीं है। इत्यन, इन सभी में अर्थ में अंतर नहीं है, अंतरम, अंतर नहीं है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। चलिए पहले लिखते हैं इसका मतलब। फिर इनमें जो शाब्दिक अर्थ है, कहना ये चाह रहे हैं कि वैसे जो मति ज्ञान के ही ये 5 नाम हैं, इनमें शाब्दिक अर्थ में अंतर हो सकता है, जबकि इनके समझने में मति ज्ञान के ही पर्यायवाची हैं। निमित्त की अपेक्षा से इनको एक जैसा कहा गया है, लेकिन इनके शाब्दिक अर्थ थोड़े बहुत अलग हैं। वो अभी हम इस सूत्र का जब एक्सप्लेनेशन आपको कराते हैं तब आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। कौन कौन से, मति
स्मृति, स्मृति का मतलब होता है आपकी मेमोरी पावर जो होती है, स्मृति बोलते हैं ना, इसकी स्मृति कैसी है, बुद्धि कैसी है, संज्ञा कैसी है, संज्ञा को संज्ञा भी बोलते हैं। और चिंता, चिंता करते हैं आप लोग, वो भी किससे कर रहे हैं, मति ज्ञान से ही कर रहे हैं। और अभिनिबोध, इसको भी मति ज्ञान का पर्यायवाची ही कहा है। चलिए यहाँ लिखते हैं एक एक नाम इनके, क्या क्या है। मति, दूसरा शब्द आया है स्मृति, तीसरा शब्द है संज्ञा, और फिर है चिंता। ये हटके यहाँ पे क्या बन जाएगा, अभिनिबोध। उसके बाद क्या है, इत्यन, हलंत लग जाएगा क्योंकि हमने आगे ले लिया, तो क्या बन गया, अर्थ। उसके बाद क्या शब्द बन गया, अंतरम। इत्यन का मतलब इन सभी में, इन सभी के, अर्थ माने अर्थ में, अंतरम माने अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है, यानी ये सब पर्यायवाची हैं, अंतर नहीं है। अभी अंतर नहीं है किस निमित्त से कहा है, कि सभी मति ज्ञान के ही प्रकार हैं, इसलिए निमित्त की अपेक्षा से इनमें अंतर नहीं है, लेकिन ये सभी मति ज्ञान के प्रकार हैं। तो शाब्दिक अर्थ में इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो अब हम समझते हैं कि आखिर ये अलग अलग शब्द क्यों लिए गए हैं। ये सभी मति ज्ञान के ही पर्यायवाची हैं। अब इनमें क्या क्या मतलब होता है वो एक एक यहीं पर लिखेंगे। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।